रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का कोसी ए टू जेड क्लासेस में दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सबों को पता है कि आज कोसी ए टू जेड क्लास का आज ये चौथा एपिसोड मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और जो चौथा एपिसोड है वो होगा, ये बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार है, इस बिहार सरकार के द्वारा नियमावली 2023 लाई जा रही है। क्योंकि ये जो नियमावली 23 लाई जा रही है ना, इसी के तहत बिहार में 7th फेज की बहाली होगी। और जो 7th फेज की बहाली होने जा रही है, उसी में जो नियमावली लाई जा रही है, मैं उसके बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नियमावली 2023 लाई जा रही है, ये नियमावली 2023 बिहार सरकार के द्वारा लाई जा रही है। और उसमें ये बताई जा रही है अभी कि हम 24 फरवरी को ला रहे हैं नियमावली। अगर ये 24 फरवरी को ला रही है सरकार, तो उसमें कुछ कुछ बात पॉइंट है। उस बात को छात्रों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नियमावली है क्या। अब देखिए, सबसे पहली बात, सरकार के द्वारा ये नियमावली से पहले जो नियमावली अभी तक आई नहीं है और बता रहे हैं कि हम 24 फरवरी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले यह जानिए कि वह नियमावली में कुछ कुछ बातें जो निकल के सामने आ रही हैं ना, वह जानना चाहिए। उनका कहना यह है कि हम जो है ना 6 to 8 में 50% जो है ना प्रमोशन से मतलब सीट को भरेंगे। अब एक बात बताइए, मतलब सरकार जो 50% बोल रहे हैं हम प्रमोशन करेंगे, अगर प्रमोशन से ही 50% सीट भर जाते हैं, तो फिर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या 6 to 8 में हो जाएंगी। अब देखिए, हम इस पर ज़्यादा ये छात्रों को ये बहुत जानना जरूरी है कि जब 50% अभी सीट, जबकि मतलब ये फिक्स नहीं है कि कितने सीट आ रही हैं, वो तो फिर मतलब नोटिफिकेशन निकलेगा तो पता चलेगा कि कितना सीट है, कितने पर बहाली होगी। लेकिन ये 50% जो वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना, यही छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे सभी छात्रों को ये मांग कर लेनी चाहिए कि सर कैबिनेट से आप ये भी पास करा लीजिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, कि कम से कम 50% जो है ना बिहार विधानसभा का जो सीट है ना, वो भी प्रमोशन से ही भर दिए जाएंगे, आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुझे तो समझ से परे हैं कि 50% ये बोल रहे हैं हम प्रमोशन से भरेंगे। यहाँ बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, उसमें भी जिसको नौकरी है उसी को आप नौकरी भी दे रहे हैं, बेरोजगारी को और बेरोजगारी दे। चलिए दोस्तों, यही आप लोग मतलब मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उनसे ये मांग कीजिए कि सर कम से कम ये 50% प्रमोशन से न भरे, जब वैसे ही बहुत छात्रों की मतलब बेरोजगारी है। चलिए मैं बात करता हूँ आगे क्या है। अब देखिए, हमारे यहाँ 1 to 5, अब जो अगला ये टॉपिक है ना, हमारे यहाँ की ये जो नियमावली लेके आ रही है मेरिट लिस्ट को लेकर के। अब मेरिट लिस्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है मेरिट लिस्ट और कैसे बनेगी ये मेरिट लिस्ट। बिहार 7th फेज। अब देखिए, अब जो ये मेरिट लिस्ट के लिए नियमावली लेकर आ रही है, उनका कहना है कि जो एकेडमिक होगा ना, ये जो एकेडमिक है, इस एकेडमिक मतलब जो भी मार्क्स है उसका 40%। और ये जो हमारे यहाँ अगर आप STET से हैं या फिर सीटेट से हैं, इनका जो है ना 60%। अब ये जो है ना 40 और 60 का जो ये आंकड़ा है ना, हम थोड़ा उस पर चलते हैं कि कैसे ये मेरिट लिस्ट और कैसे ये मतलब 60 और 40 का जो आंकड़ा है ना, उस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और कितना स्कोर पर मतलब 1 to 5 सेफ है, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरिट कैसे बनेगा, कैसे 40% और 60% निकालेंगे, और फिर आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कितना पर आप सेफ जोन में हैं, इन पर भी बात कर रहे हैं। देखिए, अब जो है ना आप लोग को मेरिट लिस्ट, देखिए मैट्रिक है, यहाँ इंटर है,
ये बात मैं कर रहा हूँ 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए। अब देखिए इंटर में मान लीजिए आपको 45% है, इंटर में मान लीजिए आपको 65% है। मान लो किसी भी विद्यार्थी को है, मतलब आपको एक मतलब आंकड़ा लेकर के दिखा रहे हैं कि कैसे मेरिट नंबर बनेगा। और मान लीजिए आप मान लीजिए या DLED किए हुए हैं, या फिर मान लीजिए आप BEd किए हुए हैं। मान लीजिए इसमें जो है ना, ये 1 to 5 में आपका ये जुड़ेगा, और इसमें मान लीजिए आपको 85% है। अब ये मेरिट लिस्ट बनेगा, इस तीनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए 5 5 10 5 15 हो गया, 8 7 6 13 13 8 20 21 1 22, देखिए 225 हो गया ना। अब ये मतलब मैट्रिक है, इंटर है, या तो आप DLED हैं या BEd है, इनमें जो है इन तीनों को जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को आप जोड़ करके उसे आप 3 से भाग कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर आप भाग करेंगे ना, तो ये आता है ये 75% निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 75% निकला ना, अब ये आपका हो गया एकेडमिक। अब इस एकेडमिक को क्या कर दीजिए, अब वो जो बोले थे ना 40 और 60, अब इस 75% का आपको निकालना है। मान लीजिए ये जो 75 है, इसी 75% का अब आपको निकालना है 40%, इसका निकालना है आपको 40%। अब देखिए ये जो 40% इसका निकालना है ना आपको, तो मान लीजिए ये 75 है, और इस 75 को आप गुना कर दीजिए 0.4, 40 का मतलब हो गया 0.4। अब इसको अगर आप गुना करेंगे ना, तो ये निकल के आता है, देखिए अब ये जो 75 है ना, इसका 40% निकालना है, तो 75 40% का मतलब 0.4 हो गया। अब देखिए इस दशमलव को आप उड़ा दीजिए और नीचे 10 दे दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब इसको देखिए 5 से काट दीजिए, 15 50 75 हो गया, 15 दूना 30। अब जो ये 30 निकला ना, ये जो 30% निकला, ये आपका हो गया, अब पॉइंट हो गया, ये एकेडमिक का आपका बन रहा है। अब इसको मान लीजिए एकेडमिक, ये जो एकेडमिक है ना, ये आपका बन रहा है 30%। कितना बन रहा है? 30%। अब आगे देखिए, अब आपको ये देखना है कि आप अब मान लीजिए आप STT पास हैं या सीटेट पास हैं, कोई भी हो, मान लीजिए आप STT से हैं या सीटेट से हैं। मान लीजिए इसमें आपको नंबर आया हो 105 मार्क्स आया हो, 105 अगर आया है, तो ये एग्ज़ाम मान लीजिए कि मतलब सीटेट से ही है। तो अगर आपको मान लीजिए 105 आया है, तो ये 150 में आया है, तो इसका सीधा आप प्रतिशत निकाल लीजिए। 105 बटा 150 गुना 100 कर दीजिए, 1 0 काट दीजिए। अब देखिए 35 दूना 70, यानी कि अब मान लीजिए आपको यहाँ 70% बन रहा है। कितना बन रहा है? ये जो 70% बन रहा है, अब इसी 70% का आपको जो है ना 60% निकालना है। मतलब इसका निकालना है आपको 60%। कितना निकालना है? 60%। तो देखिए 70 गुना 0.6, अब ये मान लीजिए इसको उड़ा दीजिए, बटा 10 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 7 6 का 42, ये आपको 42% बन रहा है इसमें। अब होगा क्या, इस दोनों को अब आप जोड़ दीजिए, इस दोनों को क्या करना है, अब आपको जोड़ देना है। यहाँ 42% प्लस 30%। अब आपका जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट बन रहा है ना, आपका जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, ठीक है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन रहा है, ये आ गया आपका 72%। यानी 1 to 5 में मतलब ऐसे करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये 72% जो बना ना, यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, आपको ये समझना है कि मान लीजिए इस 1 to 5 में किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है।
एक अनुमान है जो एक सभी स्टूडेंटों के मार्क्स के आधार पर पिछले जो 2019 से हुई है सीटेट, उनके बाद जो बिहार में बहाली नहीं हुई है, उनके बाद लगता है कि 1 to 5 के लिए सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एक अनुमानित आंकड़ा है, और आप लोग मेरा अनुमान है, आप लोग देखिए ये जो मतलब ये एक कोसी A to Z क्लासेस है ना, ये आपको मतलब सही जानकारी देगी और परफेक्ट, और जिस समय फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगा आप लोग इनको नोट करके रखेंगे, और जो भी रहेगा सटीक यही मतलब होगा क्या, वही 2-3% आगे पीछे आप मान लीजिए, 2-3% आगे हो सकता है या 2-3% पीछे नीचे हो सकता है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है मेरा। और इसमें देखिए मैं 1 to 5 के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग आराम से नोट कर लेंगे इसे। 1 to 5 के लिए देखिए मेरा जो अनुमान है ना, हमें लगता है कि 65 से लेकर के 70 के बीच में जिनका भी आ रहा है ना, 65 से 70 के बीच में जिनका भी आ रहा है ना, वो एकदम सेफ जोन में है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये 1 to 5 की बात कर रहा हूँ कि जिनका भी फाइनल मेरिट बन रहा है 65 और 70 के बीच में, वो एकदम सेफ जोन में है। हाँ ये हो सकता है कि ये 2-3% पीछे हो सकता है, या ये 2-3% आगे हो सकता है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहेगा। अब थोड़ी सी 6 to 8 की भी बात कर लेते हैं। देखिए अभी बहाली फिक्स नहीं हुई है कि कितने की बहाली होगी, ये तो नोटिफिकेशन निकलेगा, नियमावली भी नहीं आई है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद ये पता चलेगा। लेकिन छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 50% जो बोल रहे हैं हम प्रमोशन से भरेंगे, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं तमाम छात्रों से ये निवेदन करता हूँ कि आप शिक्षा मंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से ये अपील कीजिए कि सर जिनको नौकरी है आप उन्हीं को नौकरी क्या दे रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी तो और बढ़ रही है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप 50% प्रमोशन से न भर करके जो बेरोजगार है ना, उनको मतलब आप उनकी बहाली कर दीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम छात्रों का कोसी A to Z क्लास की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार साथियों।